लोग एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बहुत वफादार कुत्ता था जिसका नाम था मैक्स। मैक्स, बैठ जाओ, हाथ मिलाओ। बहुत अच्छे, ये लो, ये तुम खा लो। मैक्स उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन जब बूढ़े अंकल अपने बाग में मसरूफ थे, उन्होंने मैक्स को मिट्टी में खेलता हुआ देखा। ये देखकर बूढ़े अंकल बहुत परेशान हो गए और वो वहाँ पर मिट्टी खोदने लगे। बूढ़े अंकल की बीवी मैक्स को शोर करता सुनकर बाग में आ गई। थोड़ी देर तक खुदाई करने के बाद बूढ़े अंकल को कुछ महसूस हुआ। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने कुछ ढूंढा है। बूढ़े अंकल को एक बहुत पुराना डब्बा मिला। उन बूढ़े अंकल ने जल्दी से उस डब्बे को खोला और देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्के हैं। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हम अमीर हो गए, मुझे यकीन नहीं होता। अरे इस कुत्ते का शुक्रिया अदा करो। इधर आओ मैक्स, बहुत अच्छा काम किया तुमने। लेकिन वो तीनों ये नहीं जानते थे कि उनका पड़ोसी चुपके ये सब देख रहा है। तो एक कुत्ता खजाना ढूंढ लेता है। इसको मेरे पास होना चाहिए, मैं भी कुछ खजाना ढूंढूं। रात के वक्त हसद करने वाला पड़ोसी उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अरे ये तो सो रहे हैं। दोनों बूढ़े लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। ताकि कुत्ता उससे कुछ ना कहे, पड़ोसी उसे खाना खिलाने लगा। तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद उसने मैक्स को उनके घर से अगवा कर लिया। अगले दिन जब वो दोनों बूढ़े लोग जागे तो उन्हें मैक्स नहीं मिल रहा था। मैक्स कहाँ चले गए? अरे मेरे बेटे कहाँ चले गए? जब दोनों बूढ़े लोग मैक्स को अपने बाग में देखने के लिए आए तो पड़ोसी उनके सामने आया। क्या हुआ दोस्त? क्या तुम्हारा कुत्ता गुम हो गया? हाँ मेरे भाई, हमने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन हमारा मैक्स नहीं मिला। क्या तुमने उसे देखा? हाँ, बल्कि मैंने आज सुबह ही उसे शहर की तरफ भागते हुए देखा था। दोनों बूढ़े लोग मैक्स को ढूंढने के लिए शहर निकल पड़े, लेकिन उस पड़ोसी ने मैक्स को अपने घर पे छुपाया हुआ था। और जैसे ही वो दोनों बूढ़े लोग वहाँ से गए तो वो मैक्स को अपने बाग में ले आया। इस तरफ आओ, मेरे बाग की तरफ। उसने मैक्स को जंजीर से बांध दिया था। इधर आओ कुत्ते, चलो अपना काम करके दिखाओ, वरना तुम अपने मालिक को कभी देख नहीं पाओगे। मैक्स उदासी में सूंघने लगा। कुछ देर बाद वो रुका और जोर जोर से भौंकने लगा। अच्छा, यहाँ जबरदस्त। पड़ोसी को लगा कि कुत्ते को कुछ मिल गया है और वो वहाँ मिट्टी खोदने लगा। और थोड़ी ही देर बाद उसे भी एक बहुत बड़ा डब्बा मिला। अरे ये तो मेरे पड़ोसियों से भी ज्यादा बड़ा है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे कुत्ते। पड़ोसी ने उस कुत्ते को उसके घर वापस भेज दिया। जब दोनों बूढ़े लोग उदासी में घर आए तो मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा। अरे तुम इधर हो, हम तुम्हारी वजह से कितने परेशान हो गए थे। उसी दिन की शाम में हसद करने वाला पड़ोसी अपने पड़ोसियों के घर आया। अरे वाह, तुम्हारा कुत्ता मिल गया, बहुत मुबारक हो। तुम लोग बहुत थके हुए लग रहे हो। मुझे लगता है अब तुम लोगों को आराम की जरूरत है। आपके कुत्ते का मैं ख्याल रखता हूँ। ओह पड़ोसी, तुम कितने अच्छे हो। मैक्स एक बहुत अच्छा कुत्ता है, तुम इसे वॉक पर जरूर ले जा सकते हो। हसद करने वाले पड़ोसी ने मैक्स को बुलाया और मैक्स करीब जाकर बोलने लगा। ये आदमी सही नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा इसके साथ।
कुत्ते को एक इंसान की तरह बोलता हुआ देखकर पड़ोसी बहुत हैरान हो गया। ये क्या? तुम्हारा कुत्ता बोल कैसे सकता है? ये कैसे हो सकता है? बूढ़े लोगों को मैक्स की आवाज नहीं आई। लेकिन उन्हें सिर्फ मैक्स के भौंकने की आवाज आ रही थी। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये भौंक रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन सारे कुत्ते भौंकते हैं। आप इस बात से इतना हैरान क्यों हैं? लेकिन ये भौंक तो नहीं रहा था, ये तो इंसानों की तरह बात कर रहा था। मैंने अपने कानों से सुना है। मेरे प्यारे भाई, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ आराम की जरूरत है। तुम जाओ, जाकर आराम करो। हसद करने वाला पड़ोसी अपने घर वापस चला गया। अगले दिन की सुबह वो दोबारा अपने पड़ोसियों के घर गया। मैं कल के लिए बहुत माजरत चाहता हूँ। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैक्स कहाँ है? अरे बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो गए। मैक्स, बाहर आ जाओ। मैक्स भागता हुआ आया और जैसे ही उसने अपने पड़ोसी को देखा, वो दोबारा बोलने लगा। वाह वाह, ये हसद करने वाला पड़ोसी फिर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पड़ोसी मैक्स को बोलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। क्या ये बोल रहा है? अरे तुम्हारा कुत्ता तो इंसानों की तरह बोल रहा है। अभी भी बूढ़े लोगों को मैक्स के भौंकने की ही आवाज आ रही थी। मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। तुम दोनों ने मुझे पागल कर दिया है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुझे लगता है तुम जादूगर हो। तुम बताओ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारा मैक्स एक आम कुत्ते की तरह ही है। आप पता नहीं इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे कुत्ते की वजह से तुम्हें इतना खजाना मिला है। अरे इसको किस्मत कहते हैं मेरे भाई। अरे मैं जानता हूँ वो कोई किस्मत नहीं थी, और मैं साबित कर सकता हूँ। मैं तमाम गांव के सामने तुम लोगों का पर्दाफाश कर दूंगा कि तुम लोग जादूगर हो और तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो। जब हसद करने वाला पड़ोसी घर से जा रहा था, तो बूढ़े लोगों को लगा कि वो पागल हो गया है। कुछ देर बाद हसद करने वाला पड़ोसी गांव के कुछ लोगों को लेकर आया और गांव के सबसे बूढ़े इंसान को भी लेकर आया। तो लोगों, यही है वो लोग जिनके बारे में मैंने बताया था, और ये उनका जादूगर कुत्ता है। प्यारे लोगों, मुझे लगता है मेरा पड़ोसी पागल हो गया है। ये कब से अजीबोगरीब बातें कर रहा है। सुनिए भाई, ये साहब हमारे गांव में काफी अरसे से रहते हैं। अगर ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। आप हमें साबित करें, वरना हमारा टाइम बर्बाद मत करें। हसद करने वाले पड़ोसी ने मैक्स से बात करना चाही। मुझसे अब कुछ कहो कुत्ते, मुझसे बात करो। मुझे आप सबको बताने दो कि तुम कितने हसदिया इंसान हो। तो आप लोगों ने देखा किस तरह ये कुत्ता इंसानों की जबान बोल रहा है। सारे गांव के लोग उस हसद करने वाले पड़ोसी को देखने लगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मैं इस कुत्ते की बात कर रहा हूँ जनाब। आपने इसे बोलते हुए नहीं सुना? क्या नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। हमने तो सुना एक आम भौंकने वाला कुत्ता। पर ये कैसे हो सकता है? आप लोग बताइए, आप लोगों ने तो सुना होगा। गांव के लोगों ने भी यही बोला कि वो सिर्फ भौंक रहा है। ये जादुई कुत्ता मेरे साथ क्या कर रहा है? आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कुत्ते बहुत कुछ सूंघ सकते हैं और बहुत कुछ महसूस करते हैं साहब। अरे हाँ साहब, ये तो हमारी किस्मत थी जो हमें वो सब मिल गया। वो तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। वहाँ पे देखें आप। अरे नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हसद करने वाले पड़ोसी ने सब बताया कि कैसे उसने मैक्स को अगवा किया था, और उसने बताया कि उसने बाग में से उसके लिए एक डब्बा भी ढूंढ के दिया। क्या मैक्स को अगवा आपने किया था? हसद करने वाले पड़ोसी ने सबके सामने उस डब्बे को खोला जिसको मैक्स ने ढूंढ कर दिया था, और उसमें सिर्फ मिट्टी थी। अरे ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता मेरे साथ। ये सच है जो तुम देख रहे हो। तुम पागल हो गए हो। तुम हमारे साथ अब नहीं रह सकते। निकल जाओ हमारे गांव से।
हसद करने वाले पड़ोसी को उस गांव से निकाल दिया गया और वो बहुत शर्मिंदा था। हम जानते हैं आप एक अच्छे पड़ोसी हैं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, खास तौर पे आपके कुत्ते मैक्स की। बहुत आपका शुक्रिया मेरे बहुत भाई। शुक्रिया। इस सब के होने के बाद मैक्स ने सबको अपना दीवाना बना लिया। तुम कितने प्यारे हो। गुड बाय मैक्स। उस दिन के बाद से बूढ़े लोग अपने कुत्ते के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगे। वाफ वाफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी फैमिली। वाफ 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 वाफ। क्या तुमने कुछ कहा मेरी बीवी? नहीं, मुझे लगा कि आपने कुछ कहा है। कहानी खत्म।